आइए रूबरू करते हैं उस अहम मुद्दे को लेकर जिस पर पूरी दुनिया की नज़र लगी है। और पूरी दुनिया को छोड़िए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में बड़ी मीडिया जिसे कहा जाता है वो इन दिनों पूरा फोकस किए हुए है एक लड़की या कहिए एक औरत, उस औरत के ऊपर जो अपने शोहर को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर भारत अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई, उससे शादी की और अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। बात कर रहे हैं सीमा की। सीमा जो कि एक सरहद पार कर ली। सीमा का मतलब सरहद भी होता है। और सीमा किस प्रकार उल्लंघन किया है अपने संस्कारों का, अपने देश का और अपने जो उसके हकूक थे उस सब को छोड़ छाड़ कर पहुंची है इंडिया। पबजी के साथ खेलते खेलते हिंदुस्तान के सचिन से होता है प्रेम और प्रेम में बन जाती है वो उसकी माशूका और हालात ये होते हैं कि घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। 2014 के अंदर शादी होती है इस सीमा हैदर की। उसके बाद 2019 तक अपने पति के साथ और 2019 के बाद जब इसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या ये कहिए कि अपने घर का पालन पोषण खर्च उठाने के लिए कोई व्यक्ति अपने मुल्क को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है तो सऊदी अरब में उसके पति चले जाते हैं। वो अलग बात है कि वो लौट के उस वक्त नहीं आए जैसा कि एलिगेशन लगाया जा रहा है और वो उसको पूरी दौलत भेजते रहते हैं। लाखों रुपए इकट्ठा कर लेती है, मकान भी खरीदती है और उसके साथ साथ अब परवान चढ़ता है 2020 में वो पबजी खेलने लगती है। पबजी खेल में मुलाकात होती है उसकी भारत के भोले भाले सचिन से और सचिन से नंबर एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे से मुलाकात का सिलसिला बनता है और 2021 की बात करें तो वो दोनों के दोनों मिलने की तमन्ना रखते हैं। और वो जो सीमा लांग देती है अपनी सीमा या कहते हैं कि पाकिस्तान की सरहद को पार कर नेपाल पहुंच जाती है उस अपने आशिक से मिलने के लिए। 7 दिन वहां पर गुजारती है और उसके साथ साथ बताया जा रहा है बकौल सीमा और सचिन के वो 7 दिन एक साथ रहते हैं और शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद जो मासूम बच्चे 4 बच्चे हैं उनको लेने के लिए फिर से वापस पहुंचती है पाकिस्तान, लाखों रुपए खर्च करती है। और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से वो शारजाह से नेपाल पहुंचती है और नेपाल से फिर अवैध रूप से हिंदुस्तान के अंदर उसकी एंट्री होती है और वो भी ख़ास तौर से हिंदुस्तान का दिल सबसे बड़ा शहर नोएडा में वो किसी न किसी रूप से पहुंच जाती है। और अब जब पुलिस को उसकी भनक लगती है, पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेती है। हालांकि उसको फिर जमानत मिल जाती है और इन दिनों वो जमानत पर है, लेकिन पूरी देश की मीडिया इन दिनों उससे वार्ता कर रही है, बात कर रही है, उससे उसके किस्से पूछ रही है, किस तरह से उसका प्रेम परवान चढ़ा, किस तरह से यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उसके किस्से आम किए जा रहे हैं नेशनल मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन किस तरह से उसकी यहाँ पर एंट्री से घुसपैठ करती है इसकी किसी को फिक्र नहीं है। कहाँ की है सीमा, कैसे है उसकी परवरिश, कहाँ से ली उसने ट्रेनिंग, बात करेंगे तो आप जान जाएंगे कितनी अच्छी बोल लेती है, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, सिंधी भी बोलती है। उर्दू की बात करें तो कई जगह एक ख़ास जर्नलिस्ट से जब उसकी बात हुई तो साफ उससे पूछा गया कि क्या आप नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज की आयतें भी नहीं बता पाती है, कलमा उसको याद नहीं है। कैसे यकीन कर ले कोई कि वो एक किस तरह से घरेलू महिला है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यही बन पाती है कि उसने जो नेपाल का रास्ता चुना, नेपाल से जेवर जहां की इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है। बकौल लेफ्टिनेंट जनरल मेजर एस.के. सिंह की बात करें तो उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है, उन्होंने साफ निशाना बना दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि यह इसको सीधा ना समझो। हाईली ट्रेंड लेडी उसको माना जा रहा है, शक की दृष्टि से उसको देखा जा रहा है। आईएसआई की इसको कमान बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उसने कहीं ट्रेनिंग ली है और इस तरह से कोई आने वाले वक्त में बड़ी वारदात ना कर दे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे देश की मीडिया सिर्फ इस पर लगी है कि किस तरह से वो रहना चाहती है, उसने किस प्रकार हिंदू धर्म कबूल कर लिया है या किस तरह से वो मुस्लिम परिवार से थी या हिंदुस्तान कैसा लगता है। हिंदू मुस्लिम के साथ साथ देश की हिफाजत की बात
कोई नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। अगर बात करना चाहेंगे तो हम आपको बता दें, फॉरेनर एक्ट 1947 बना। फॉरेनर एक्ट 1947 के सेक्शन 14 की बात करें तो 14B के अंदर भी प्रावधान है, यदि कोई किसी यहाँ पर पकड़ा जाता है या कहीं भी अतिलंघन करता है, सीमा का उल्लंघन करता है, कोई भी विदेशी किसी देश के अंदर पकड़ा जाता है, 5 साल की सज़ा का प्रावधान होता है। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेश किया जाता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ट्रायल उसको सीजेएम की अदालत में पेश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सब उसकी बात छोड़िए। दूसरे नंबर की अगर पासपोर्ट अधिनियम की बात करें 1965-67 की, तो उसके अंदर भी सज़ा का प्रावधान है। फर्जी पासपोर्ट रखना अपने में अपराध है, कई आधार कार्ड रखना अपने में अपराध है, सिम कार्ड रखना, सिम कार्ड तोड़ना, मोबाइल रखना, क्या ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? लेकिन मीडिया, भारत की मीडिया सिर्फ इस बार यही दिखा रही है कि किस प्रकार उसने एक शादीशुदा व्यक्ति को धोखा दिया, इसकी किसी को चिंता नहीं है। ये देख रही है कि इस तरह उसका परवान चढ़ा, किससे उसका इश्क हुआ और कहाँ जाती है और किस प्रकार मिलने के लिए अब वो अपनी कहानी बता रही है। लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देखना होगा कि जिसने अपने पति को धोखा दिया, जिसने अपने 4 मासूम बच्चों की भी परवाह नहीं की और सीधा चली आई है दूसरे देश से हिंदुस्तान के अंदर, कितना यकीन कर लिया जाए उस पर कि वो कितना खरे उतरेगी इस सचिन के लिए भी। फिलहाल ज़रूरत इस बात की है कि उसका नार्को टेस्ट हो, इसके अलावा लाई डिटेक्टर पे बैठाया जाए, इसके अलावा और बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं जिसकी पूछताछ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। कोई भी घुसपैठ किस तरह से आ सकता है, लेकिन सिर्फ हम इसी को तूल देते रहे। प्यार किस्से कहानियाँ रोज़ाना होते हैं। हर धर्म की लड़की, हर धर्म का लड़का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के लिए कस्में खाते हैं, शादी करते हैं, घर से भाग जाते हैं। नतीजा क्या होता है सबके सामने है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुछ लोग सलाखों के बीच में पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर यही सवाल होता है कि दूसरे देश से यहाँ पर हिंदुस्तान में जो लेडी आ रही है, किस तरह से मान ले कि उसकी सोच कैसी है, उसका चलन कैसा है, उसका किरदार कैसा है। इस बात की ज़रूरत आज इस सबसे बड़ी इस बात की है कि आखिर हमारे देश की सरहद को पार कर किस तरह से पहुँच जाती है एक महिला, इस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरी है। बहरहाल और बड़ी अपडेट के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इसके साथ साथ अभी हम आपको वो भी किस्से दिखाएंगे। आज भी एक और किस्सा दिखाया जा रहा है कि एक हिंदुस्तान से अब पाकिस्तान पहुंच गई है और उसने भी पाकिस्तान में शादी कर ली है। वहाँ भी किस्से ऐसे आम होने लगे हैं। तो 2 देश की बात होती है, कहीं ना कहीं ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि इश्क और मोश छिपाए से छिपते नहीं हैं। ये किस्से सदियों से चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे। कौन किसको धोखा दे रहा है ये सबके सामने है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, अपने देश की सुरक्षा की बात है। सबसे पहले देश की सुरक्षा का प्रश्न है, तभी जाके इसको हाईलाइट किया जाए, बनाया जाए। बने रहिएगा और बड़ी खबर के